आज हम अलंकार विषय का अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए विभिन्न अलंकारों का उपयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व अलंकार होते हैं। आचार्य वामन ने अलंकार शास्त्र में अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है। भाषा में शब्दों के सुंदर प्रयोग को गरिमा प्रदान करने वाले अलंकार ही हैं। अलंकार वह शब्द युक्ति अथवा क्रिया है जिसके द्वारा काव्य के शब्द एवं अर्थ में सौंदर्यपूर्ण चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य अर्थात कविता। तो काव्य भाग में, काव्य खंड में जब शब्द एवं अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वही काव्य में अलंकार हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शब्दालंकार अर्थात शब्द के कारण जहां अलंकार है, काव्य में जहां सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार अर्थ के कारण, अर्थालंकार अर्थ, यहाँ अर्थ के आधार पर, अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वहां अर्थालंकार होता है। तो इस प्रकार दो मुख्य भेद हैं अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर है एक अन्य भेद उभयालंकार। उभयालंकार क्या है? जहां शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाए, जहां शब्द के कारण भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और अर्थ के कारण भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में उभयालंकार होता है। उदाहरण देखिए, कजरारी अखियान में कजरारी न लखात। तो यहाँ कजरारी और कजरारी अलग अलग शब्द हैं। देखिए, कजरारी और कजरारी वर्ण एक जैसे प्रयुक्त हुए हैं, परंतु यहाँ लिखा है कजरारी अखियान में कजरारी ना लखात। तो यहाँ कजरारी और कजरारी के प्रयोग से यहाँ शाब्दिक सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग आ रहा है। तो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर यहाँ सौंदर्य की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ कजरारी और कजरारी के प्रयोग से शाब्दिक सौंदर्य दिखाई पड़ता है, जबकि कजरारी अर्थात काजल युक्त आंखों में, कजरारी काजल युक्त आंखों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो काजल युक्त आंखों में काजल का दिखाई न पड़ना, कजरारी अखियान में यानी काजल युक्त आंखों में कजरारी न लखात की कजरा यानी काजल वो दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार अर्थ का सौंदर्य भी उत्पन्न हो रहा है। तो कवि ने यहाँ उभयालंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अब जानते हैं जो इनके मुख्य भेद हैं अलंकार के, शब्दालंकार के विषय में और अर्थालंकार के विषय में, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। फिर देखिए, शब्दालंकार क्या है? जहां विशिष्ट शब्द योजना द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। विशिष्ट शब्द योजना उत्पन्न हो रही है जहां, वहां ऐसी स्थिति में शब्दालंकार होता है। जैसे सूर सूर तुलसी ससी, आप देख रहे हैं यहाँ समान शब्द है, सूर सूर तुलसी ससी। तो सूर सूर तुलसी ससी में दूसरे सूर जो कि यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, इसका अर्थ है सूर्य। तो सूर्य के स्थान पर यदि रवि का प्रयोग किया जाए या किसी अन्य पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाए तो शब्द सौंदर्य समाप्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर भी घटा घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुए हैं। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ घटने से है यानी कम होना। तो इस प्रकार विभिन्न अर्थों में घटा की आवृत्ति होने से कविता की इस पंक्ति में सुंदरता बढ़ गई है। इस प्रकार ये शब्दालंकार के उदाहरण हैं। शब्दालंकार के प्रमुख भेदों के बारे में जानते हैं।
शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब इनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में जहां व्यंजन वर्णों की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति होने से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। तो यहाँ व्यंजन वर्णों की, स्वर और व्यंजन के बारे में आप जानते हैं, क, ख, ग, घ इत्यादि व्यंजन है। तो जहां व्यंजन वर्णों की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति अर्थात बार बार उनको दोहराया जा रहा है, वो रिपीट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है और वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह आवृत्ति प्रारंभ, मध्य अथवा अंत में कहीं भी हो सकती है। जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कस्तूरी कुंडली क की आवृत्ति हो रही है। तो क वर्ण की आवृत्ति से शब्दों में चमत्कार एवं सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक चिर परिचित उदाहरण और आप सभी बच्चे प्रयोग करते हैं इसका। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। तो ये आपको याद रखने में सहयोग देगा कि अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि च च च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो आपको याद रखने के लिए ये एक पहचान के रूप में मैं बता रही हूँ। अन्य उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त त त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर सब में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर है सूर समर करनी करही, यहाँ सूर समर में स और करनी करही में क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मिटा मोदु मन भय मलिने, म की आवृत्ति हो रही है यहाँ, मिटा मोदु मन मलिने, म वर्ण की आवृत्ति। फिर अगला देखिए, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, यहाँ सकल सुख साथ स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर है सत्य स्नेह शील सुख सागर, सत्य स्नेह स सुख सागर में भी स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ विमल वाणी ने वीणा ली व की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ, कालिंदी कूल कदम्ब की सभी में क वर्ण उपस्थित है, इस कारण से यहाँ क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर है बरसत बारिद बूंद, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ, बरसत बारिद बूंद में तीनों शब्दों में ब वर्ण की आवृत्ति है। फिर है बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर भी, बालकू बोली बंधो, बालक बालकू बोली बंधो तीनों में ब वर्ण की आवृत्ति है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन चारों शब्दों में यहाँ स वर्ण की आवृत्ति है। फिर है संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, यहाँ स और ध दोनों वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है कल कानन कुंडल में, और बनमाल विराजती में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर है मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर है कायर क्रूर कपूत कुचाली यों ही मर जाते हैं, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कायर क्रूर कपूत कुचाली। इन सभी शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार सम्मिलित है। तो आपने सीखा अनुप्रास क्या है, जहां
एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है वहां अनुप्रास अलंकार है। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? काव्य पंक्तियों में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आता है, यहाँ आपने देखा एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास है। अब यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है और अलग अलग अर्थ दे रहा है। शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसी शब्द का अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसी उदाहरण का हमने पहले भी परिचय दिया था कि यहाँ काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अब देखिए कुछ अन्य उदाहरण। पहला है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया यानी माला फेरते हुए युग बीत गया, काफी समय हो गया। फिरा न मन का फेर, लेकिन मन का फेर जो हृदय का परिवर्तन वो नहीं हो पाया, हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। कर का मन का डारी दे, कर का अर्थात हाथ का, हाथ में जो मन का लिया हुआ है माला फेरने के लिए उसे डाल देना चाहिए। जबकि क्या कौन सा मन का फेरना है? मन का फेर, अपने मन का फेरना है, अपने हृदय का में परिवर्तन लाना है। केवल हाथ में माला लेकर दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मन का बार बार प्रयोग होने से यमक अलंकार है और अलग अलग अर्थ इसका प्रयुक्त हो रहा है। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का यहाँ पर हृदय के लिए बात हो रही है। कर का मन का डारी दे, कर का मन का अर्थात हाथ में जो माला का दाना है उसे डाल देना चाहिए। और मन का फेर, हृदय का मन का यानी माला का दाना हृदय का फेरना है, उस हृदय को परिवर्तित करना है, बुराइयों से हटाना है, अच्छाई की ओर लेकर जाना है। दूसरा उदाहरण देखिए। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। कनक कनकते 100 गुनी मादिकाए, पहले कनक का अर्थ है यहाँ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। सोना और धतूरा दोनों ही ऐसे हैं जिनको एक को तो खाने पर जग बौरा जाता है यानी कि पागल के समान हो जाता है, और दूसरे को पाकर हो जाता है, अर्थात जिसके पास अधिक सोना है उस सोने को पाकर भी व्यक्ति एक पागल के समान हो जाएगा, बौरा जाएगा। फिर अगला उदाहरण देखिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर यानी 3 बार, और दूसरी बार 3 बेर का अर्थ है 3 बेर यानी एक फल होता है, बेर एक फल है, पीले हरे रंग का होता है, तो उस फल को 3 बार खाती हैं, इसलिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। एक बार 3 बार खाने के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार फल विशेष के लिए 3 बेर प्रयुक्त हुआ है, इस कारण से यहाँ यमक अलंकार है। चौथा उदाहरण देखिए। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे, तारना यहाँ अर्थ है उद्धार करना, जितनों को तुमने तारा है, तारा है अर्थात तो उद्धार किया है। जेते तुम तारे, जिनका आपने उद्धार किया है। तेते नभ में ना तारे हैं, तारे यहाँ पर आसमान के तारों से अर्थ लिया गया है कि आकाश में चमकने वाले तारे। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे हैं, जिनका आपने उद्धार किया उतने तो नभ में भी तारे नहीं हैं, अर्थात आपने अधिक लोगों का उद्धार किया है। अगला उदाहरण है। कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराए लीनी। तो कहे कवि बेनी, बेनी यहाँ कवि का नाम है, कवि बेनी, और बेनी बयाल की चुराए लीनी, बेनी का अर्थ है चोटी, चोटी अर्थ भी है और कवि का नाम भी है। तो कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराए लीनी, कि उनकी चोटी चुरा ली गई है। अगला उदाहरण है। खल कुल 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 सा बोल रहा,
खगकुल, कुल कुल सा बोल रहा। तो पहला कुल जो है खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। पहला कुल है खगकुल, जो कि एक समूह के लिए प्रयोग हो रहा है, पक्षी वर्ग के लिए प्रयुक्त हो रहा है। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, अब यहाँ प्रयुक्त दूसरे कुल कुल शब्द पक्षियों का चहचहाना, इसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो कुल यहाँ पर समूह के लिए और कुल कुल पक्षियों की चहचहाहट के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण है, तो पर वारो उर्बसी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी, वे उर्बसी समान। तो पर वारो उर्बसी, सुन राधिके सुजान, कि तुम पर मैं उर्बसी को वारती हूँ। तू मोहन के उर्बसी, वे उर्बसी समान, कि तुम मोहन के उर में बसी हुई हो, मोहन के हृदय में बसी हुई हो, हृदय में, और किसके समान हो, उर्बसी, जो कि एक अप्सरा है, सुंदर अप्सरा के समान आप हैं, ऐसी यहाँ पर कवि के बात कही गई है। अगला उदाहरण देखिए, जगती जगती की मूक प्यास। जगती जागने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जागती हुई। दूसरा शब्द जगती प्रयुक्त हुआ है सृष्टि या दुनिया के लिए। जगती जगती की मूक प्यास, की जाग रही है, संसार की, दुनिया की मूक प्यास, जो कि चुप थे, शांत थे, ऐसी प्यास जाग रही है। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। यहाँ लहर तरंग के लिए है और लहर लहराना या मचलना के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस कारण दोनों अर्थ अलग होने से यमक अलंकार का उदाहरण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। अगला उदाहरण है, तेरी बरछी ने, बरछीने हैं खलन के। तेरी बरछी, बरछी हथियार है एक, ढाल, कृपाण, बरछी, ये हथियारों के नाम है। तो यहाँ पर प्रयुक्त बरछी शब्द एक हथियार के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर बरछीने यानी बल छीना, बरछी ने बल छीना है। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। इस प्रकार यहाँ ये सभी उदाहरण यमक अलंकार को स्पष्ट करते हैं। अब हम जानते हैं शब्दालंकार के तीसरे भेद के बारे में, जो है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात कविता की जिन पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आए और अलग अलग अर्थ दे, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। तो यहाँ पानी का पानी के तीन अर्थ हैं। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, कि पानी जो है, पानी हमें रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सभी सूना है, सभी व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ प्रयुक्त पानी शब्द मोती के लिए चमक के रूप में, मानुष मनुष्य के लिए इज्जत के रूप में, और चूना या आटा के लिए, जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पानी शब्द एक है, लेकिन पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, की पानी के बिना नहीं उभर सकते, चाहे वह मोती है, मोती जिसकी चमक पानी के कारण ही संभव है। दूसरा मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी इज्जत के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि लज्जित होना के लिए प्रयुक्त करते हैं, पानी पानी होना। तो पानी जो है वहाँ इज्जत के लिए प्रयुक्त हुआ है मनुष्य के लिए। और चून, जिसे चूना या आटा कह सकते हैं, तो दोनों ही कब प्रयोग होंगे, जब उनमें पानी डलेगा। तो पानी के बिना मोती, मानुष और चून तीनों के लिए आवश्यक है पानी, उसके बिना वे नहीं उभर सकते। अगले उदाहरण देखते हैं, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो कलियां यहाँ खिलने से पूर्व फूल की दशा है। कलियां, फूल खिलता है, उससे पूर्व वो कली के रूप में होता है। और यौवन पूर्व की अवस्था है, यौवन से पूर्व की अवस्था को कली कहा गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन, सुबरन अर्थात सुबरन भी एक शब्द है, जो कि तीन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है,
जिसमें सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, कवि के लिए अच्छे छंद के रूप में, जो सुबरन अच्छे वर्ण ढूंढ रहा है, अच्छे छंद ढूंढ रहा है, अच्छे शब्द ढूंढ रहा है। और व्यभिचारी किसे ढूंढ रहा है? व्यभिचारी के लिए सुबरन है सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री को ढूंढ रहा है व्यभिचारी। और चोर सुबरन यानी सोना को ढूंढता है। तो इस प्रकार सुबरन शब्द तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवि के लिए वो अच्छे छंद या शब्द के रूप में, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री के रूप में, और चोर के लिए सोने के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार। श्लेष अलंकार में यहाँ पट शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, परंतु इसके दो अर्थ हैं, पट अर्थात वस्त्र और पट अर्थात किवाड़ या दरवाजा। मांगने वाले, मंगन अर्थात मांगने वाला व्यक्ति, मंगन को देखकर पट दिया जा रहा है, अर्थात मांगने वाले व्यक्ति को देखकर बार बार उसे वस्त्र दिए जा रहे हैं, यदि उसके पास वस्त्र नहीं है तो। फिर दूसरे अर्थ में हम ले सकते हैं, मंगन को देखी पट देत बार बार, कि अर्थात मांगने वाले व्यक्ति को देखकर बार बार दरवाजा बंद किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार है। फिर अगला है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। तो श्यामु, श्याम यहाँ पाप या कालिमा के रूप में या कृष्ण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। हरित दुति हर लिए जाते हैं। हरित दुति श्यामु पाप कालिमा या कृष्ण के लिए, और हरित दुति किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? पाप के साथ में हर लिए जाते हैं, कालिमा से शोभा नष्ट हो जाती है, और कृष्ण हरे भरे प्रसन्न हैं, हरे रंग के हैं। इस प्रकार तीन अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। श्यामु और हरित दुति के हर लिए जाते हैं, शोभा नष्ट हो जाती है, हरे भरे प्रसन्न और हरे रंग के। इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार का उदाहरण प्रयुक्त हुआ है। फिर अगला उदाहरण देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की, जिस रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे दीप की गति है, कुल कपूत की सोए, कि कुल का जो यदि कपूत है तो उसकी भी वही स्थिति है, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए, कि बारे छोटे और बड़े बढ़ने पर, बड़े होने पर, और दूसरी अर्थ के रूप में बारे जलाने पर और बढ़े बुझने पर। बारे यदि वह छोटा होता है और बढ़े बड़े होने पर, बढ़ने पर, और दूसरे अर्थ में जलाने पर और बुझने पर। बड़े अंधेरो होए कि जलाने पर उजाला करता है तो लेकिन बढ़ाने पर अंधेरा हो जाता है। अगला उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी या वृष भानुजा वे हलधर के वीर। वृष भानुजा और हलधर यहाँ दो अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। पहला शब्द वृष भानुजा, जिसका अर्थ है वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा, और दूसरे अर्थ में वृषभ जमा अनुजा, जो कि वृषभ यानी बैल की बहन अर्थात गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर है वे हलधर के वीर, यहाँ दूसरा अर्थ है हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, और बलराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं, एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, इस कारण से श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अगला है, माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो कबीरदास जी द्वारा रचित यह दोहा है जिसमें बताया गया है माया महाठगिनी हम जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि माया महाठगिनी है, महाठग है, ठगिनी है, जो कि ठगती है। किस प्रकार से ठगती है माया? त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कि त्रिगुण यानी तीन गुण, गुण कौन कौन से हैं? सत, रज और तम गुण, और तीन धागों वाली रस्सी, दो अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ त्रिगुण शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक तो तीनों गुण सत, रज और तम गुण, और दूसरा अर्थ के रूप में तीन धागों वाली रस्सी। तो वो
फांस लिए जाते हैं। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। कि तीनों में फंस जाता है मनुष्य, माया के चक्कर में फंस जाता है, चाहे वह सत रज या तम गुण हो या 3 धागों वाली रस्सी हो, वो सभी मनुष्य को फांस लेते हैं। इस प्रकार माया को महा ठगिनी बताया गया है। अगला उदाहरण देखिए, तुम्हारी पी मुख बास तरंग, आज बौर भोरे सहकार। यहाँ बौर भोरे के पक्ष में मतवाले और सहकार, और आम के वृक्ष के पक्ष में बौर आना के लिए प्रयुक्त हुआ है। बौर यानी भौरे जो है, जो एक कीड़ा है एक प्रकार का, तो वो कैसे हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। वो अपने फूल को देखकर उसके आसपास मंडरा रहे हैं, तो वो मतवाले हो गए हैं। और आम के वृक्ष के पक्ष में बौर आना, जिस पर फल आने से पहले छोटे छोटे बौर आ जाते हैं फल के आने से पूर्व, उसके लिए बौर शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार है जिसमें बौर शब्द में 2 अर्थ छिपे हुए हैं। अगला देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये भी शब्दालंकार का ही एक भेद है। प्रमुख रूप से 3 शब्दालंकार हैं जिनका हमने अभी वर्णन किया, अनुप्रास, यमक और श्लेष। एक और अलंकार यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं जो कि शब्दालंकार ही है। देखिए, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति पुनः जमा उक्ति का अर्थ है फिर से कहा जाना, यानी फिर से उक्ति होना। काव्य में समान शब्दों की आवृत्ति से जहाँ चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति अभी आपने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के विषय में। अनुप्रास अलंकार में क्या था, वहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, और पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों की आवृत्ति हो रही है। दोनों में अंतर है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति है और पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों की आवृत्ति है। देखते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन, प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिपल। तो यहाँ पर देखिए, मधुर मधुर, युग युग, ये शब्दों की आवृत्ति हो रही है। यहाँ मधुर मधुर युग युग की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अन्य उदाहरण देखते हैं, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ ललित ललित एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, पुनः उक्ति हो रही है। एक ही शब्द की दोबारा उक्ति हो रही है, दूसरी बार बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर दूसरा भेद इसका, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन में आते आते शब्द 2 बार आया है, इस कारण से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर है अगला उदाहरण, चमचम बिजली चमक रही है, उर में घन के, थम थम दिन के, तम में सपने जगते मन के। तो चमचम और थम थम इन शब्दों की यहाँ आवृत्ति हुई है, जिसके कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ। कभी कभी, एक ही शब्द कभी 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसके कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर है, रोटी के नाचे ज्यादा, कवायद दिखा दिखा, अवसर नाचे घोड़े को कावा लगा लगा। तो दिखा दिखा और लगा लगा शब्दों की यहाँ आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास दोनों शब्दालंकार हैं। दोनों में आवृत्ति का गुण पाया जा रहा है, दोनों में रिपीटेशन हो रही है, दोनों में दोहराई हो रही है, लेकिन अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति पाई जाती है, मात्राओं की नहीं, शब्दों की नहीं। जबकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे एक ही उदाहरण में, एक ही वाक्य में देखते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अब यहीं पर देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार हम किस प्रकार से छांटेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ घर घर, क्योंकि घर शब्द की आवृत्ति हो रही है। जब शब्द की, एक ही शब्द की आवृत्ति हो, पुनः आवृत्ति हो, तब हम क्या कहेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ प्रयुक्त घर घर शब्द में घर की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर है अनुप्रास अलंकार, किस कारण से, र र र की आवृत्ति हो रही है। देखिए, घर घर भर, यहाँ र र र की आवृत्ति होती है,
इस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आपने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के विषय में कि जहाँ शब्द के मध्य, अंत में या शुरुआत में कहीं पर भी वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, और जब शब्दों की आवृत्ति होगी वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इस प्रकार आपने शब्दालंकार के 4 भेदों के विषय में जाना, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब हम जानते हैं अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के विषय में। अर्थालंकार, जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, जब ऐसी स्थिति में अर्थालंकार होता है। जहाँ काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होगा, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो फूल अपनी कोमलता के कारण संसार भर में प्रसिद्ध है। अब इस पंक्ति में बच्ची को फूल की उपमा देकर आकर्षण उत्पन्न किया जा रहा है, अतः यह अर्थालंकार है। अब अर्थालंकार के कुछ प्रमुख भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। अब इनमें से अब हम चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं अलंकार: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे अभी जो उदाहरण हमने लिया था, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ बच्ची की तुलना फूल के साथ की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग होते हैं। जैसे पहला है उपमेय। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में बच्ची उपमेय है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ बच्ची उपमेय है और उपमेय को प्रस्तुत विषय भी कहते हैं। जिस विषय में बात हो रही है उस प्रस्तुत विषय के आधार पर उपमेय को प्रस्तुत विषय भी कहा जाता है, और इस उदाहरण में बच्ची उपमेय है। फिर इसका दूसरा अंग है उपमान। जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में फूल उपमान है, क्योंकि किसके साथ समानता बताई जा रही है? फूल सी कोमल बच्ची, यानी बच्ची उपमेय की समानता किसके साथ बताई जा रही है? फूल के साथ। इस कारण यहाँ फूल उपमान है। फिर है अगला भेद इसका अंग साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण या दोष वाचक शब्दों को साधारण धर्म कहते हैं। जो साधारण है, जो समान रूप से प्रयुक्त हो रहा है, दोनों के बीच में उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण, जो कि दोनों में समान है, उपमेय में भी और उपमान में भी, उस ऐसे रूप और गुण या दोषवाचक शब्दों को साधारण धर्म कहते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कोमल साधारण धर्म है, क्योंकि कोमल दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, फूल के लिए भी और बच्ची के लिए भी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो यहाँ फूल भी कोमल है और बच्ची भी कोमल है, इसलिए प्रयुक्त कोमल शब्द यहाँ साधारण धर्म है। अगला है वाचक शब्द। जो शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। समानता या तुलना प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। तो उपर्युक्त पंक्तियों में सी वाचक शब्द है। अन्य वाचक शब्द हैं जैसे, ऐसा, से, सा, सी, समान, सरिस, सदृश, तरह, तुल्य, जैसे ही, तैसे ही आदि। इस प्रकार के वाचक शब्द हैं जिनके लगे होने पर आप पहचान सकते हैं कि वो उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। अब जानते हैं उपमा अलंकार के भेद के विषय में। उपमा अलंकार के 2 भेद हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जिसके नाम से स्पष्ट हो रहा है पूर्ण उपमा, और लुप्तोपमा
लुप्त उपमा। अब क्या है ये पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा? पूर्ण उपमा जिन काव्य पंक्तियों में उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं, वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जब ये चारों अंग सम्मिलित होंगे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ऐसे वाक्य में, ऐसे काव्य पद में पूर्णोपमा अलंकार कहलाएगा। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमेय है राधा, उपमान है चंद्रमा, साधारण धर्म है सुंदर और वाचक शब्द है के समान। तो यहाँ प्रयुक्त राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है पूर्णोपमा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी उपस्थित है। अगला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ उपमेय है मन, उपमान है पीपर पात और साधारण धर्म है डोला, वाचक शब्द है सरिस। इस आधार पर यह उदाहरण पूर्णोपमा का उदाहरण कहलाएगा, पूर्णोपमा अलंकार। फिर है दूध सा हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद यानी कि हरि के चरण, कोमल कमल से, उपमेय है हरिपद, उपमान है कमल, साधारण धर्म है कोमल और वाचक शब्द है से। अगला उदाहरण दूध सा सफेद चौक। दूध सा सफेद चौक, तो उपमेय है चौक, उपमान है दूध, साधारण धर्म है सफेद और वाचक शब्द है सा। अगला उदाहरण नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब निशिवासर। उपमेय है नदियां, उपमान है यशधारा, साधारण धर्म है बहाव और वाचक शब्द है सी। तो इस आधार पर यहाँ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होने के कारण पूर्णोपमा कहलाएगा यह उदाहरण। फिर इसका दूसरा भेद है लुप्तोपमा, जिसके विषय में आपने जाना। लुप्तोपमा अर्थात पूर्णोपमा में चारों अंग सम्मिलित होते हैं और लुप्तोपमा में क्या अंतर है? जिन पंक्तियों में उपमा के चारों अंगों में से किन्हीं अंगों का लोप होता है, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। लोप होना मतलब वहां से गायब होना, उन चारों अंगों में से किसी एक का या ना होना लुप्तोपमा कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ लुप्त है साधारण धर्म, साधारण धर्म नहीं दिया गया। फिर दूसरा उदाहरण है निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। यहाँ पर भी साधारण धर्म लुप्त है। फिर है तीसरा उदाहरण पड़ी थी बिजली सी विकराल। यहाँ पर उपमेय लुप्त है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहाँ पर भी साधारण धर्म लुप्त है। फिर है नील सरोरु श्याम, यहाँ पर वाचक शब्द लुप्त है। फिर इस प्रकार आप देखिए कि उपमा के उदाहरण यदि आपसे पूछे जाएं कि उपमा का उदाहरण दीजिए, उपमा अलंकार का उदाहरण लिखिए, तो ऐसी स्थिति में आप पूर्णोपमा का ही उदाहरण लिखें तो अधिक उचित रहेगा, क्योंकि वहां पर सभी सम्मिलित होने चाहिए, सारे अंग सम्मिलित होने चाहिए। उपमा का अलंकार सिर्फ पूछा जाए तो आप पूर्णोपमा का उदाहरण दें। उपमा के अन्य उदाहरण देखते हैं हम उपमा अलंकार के। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब सी से सा होने पर आप पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। फिर दूसरा है मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर झरना, झरने झर रहे हैं और वो किसके समान सुंदर है? मोती की लड़ियों के समान सुंदर है। अगला उदाहरण है मजबूत शिलासी दृढ़ छाती। शिला के समान, एक पर्वत की शिला के समान, पर्वत के समान मजबूत छाती है। फिर है बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा। रवि अनल बरसा रहा है यानी सूर्य अग्नि बरसा रहा है, अधिक गर्मी है। भूतल या भूमि का तल तवा सा जल रहा। तवा रोटी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो तवे के समान जल रहा है। इतनी अधिक गर्मी हो गई है, भूतल तवे के समान जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर है नयन तेरे मीन से हैं।
नैनो की तुलना की गई है मीन के समान, मछली के समान। फिर है पहेली सा जीवन है व्यस्त, कि जीवन की तुलना की गई है पहेली से, पहेली के समान सादृश्यता दिखाई जा रही है, पहेली जैसा जीवन है, उलझा हुआ है, एक पजल की तरह है जीवन। फिर 7वां उदाहरण है तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिली होती। फिर अगला उदाहरण है सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, उत्साह को सिंधु के समान विस्तृत और अथाह बताया जा रहा है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। अगला उदाहरण खुले कोरे पृष्ठ जैसा वही उज्जवल वही पावन रूप। फिर है पारदर्शी वही शीशे की तरह आकाश, निर्धन के धन सी तुम आई। फिर है वही उठती उर्मियों सी शैल मालाएं। अगला उदाहरण प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, शंख के समान नीला है नभ आसमान प्रातः काल में। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, टूटे हुए तरु की लता के समान दीन है। अगला अलंकार देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए। दोनों में अंतर है, उपमेय और उपमान का प्रयोग उपमा अलंकार में भी हो रहा था, रूपक में भी हो रहा है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? उपमा में उसकी सादृश्यता दिखाई जा रही है, तुलना बताई जा रही है। अब रूपक अलंकार में अभेद आरोप स्थापित हो रहा है। एक मुख्य बात ध्यान करने की है कि अभेद आरोप स्थापित हो रहा है, यानी कि किसी वस्तु पर जबरदस्ती दूसरी वस्तु को बताया जा रहा है कि वह वो नहीं है बल्कि दूसरी ही है। जैसे कहा जाए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि चंद्र रूपी खिलौना, कि चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। ऐसी स्थिति में जब अभेद आरोप किया जाए, जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण, रूप और गुण अत्यधिक समान है, इस कारण से उपमेय में उपमान का आरोप करके अभेद स्थापित किया जा रहा है। अभेद अर्थात दोनों में कोई भेद ही नहीं रह गया, वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते। उपमेय और उपमान के मध्य प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आए महंत वसंत। यहाँ वसंत में महंत का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह काव्य रचना देखिए, इसमें सिंहासन रूपी उदय पर्वत पर श्री राम रूपी बाल यानी प्रातःकालीन सूर्य उदित हुए और संत रूपी कमल खिल उठे तथा आंख रूपी भौरे प्रसन्न होने लगे। इस कारण से यहाँ रूपक अलंकार दृष्टिगोचर है। अन्य उदाहरण देखते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि मुझे चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। मैया से बात हो रही है कि माँ मुझे तो चांद ही खिलौना चाहिए। इस सोते संसार बिच जगकर सजकर रजनी बाले। अब रजनी को क्या कहा जा रहा है? रजनी जो कि रात का पर्यायवाची है, उसे क्या बताया जा रहा है? बाले अर्थात रजनी रूपी बालिका। इस सोते संसार बिच जगकर सजकर रजनी बाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। अब गजरों को तारों के समान बताया जा रहा है, गजरे रूपी तारे बताए जा रहे हैं यहाँ, कि रात्रि रूपी बालिका है और गजरे रूपी तारे हैं। अगला उदाहरण है प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी। फिर अगला है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो राम को घनश्याम के समान बताया गया है, घनश्याम के समान बताया गया है, और चातक रूपी तुलसीदास बताए गए हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं को चातक पक्षी के रूप में बताया है, जो श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। घनश्याम उन्हें बताया गया है। अगला उदाहरण बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही,
ताराघट उषा नागरी। अब यहाँ पर ताराघट उषा नागरी, उषा को किसके समान बताया गया? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। उषा को नागरी के समान बताया गया है, अभेद आरोप किया गया है। अगला उदाहरण है भानु बस राकेश कलंकु। फिर है 7वां उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ राम में उपमान रतन का आरोप है, इस कारण से रूपक अलंकार है। फिर है पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। फिर अगला उदाहरण देखिए, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, दुख है जीवन तरु के फूल। दुख है जीवन तरु के फूल, तो जीवन को किसके समान बताया गया? दुख जीवन रूपी तरु के समान बताया गया है। अंतरे की जटिल तानों के जंगल में। फिर है धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। अगला उदाहरण, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि को हारिल की लकड़ी के समान आरोप स्थापित किया जा रहा है। हारिल की लकड़ी है हरि। फिर 14वां उदाहरण, पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन। कि किसकी धार पकड़कर? वारी रूपी धार पकड़कर, झूले को पकड़कर, वारी पानी, पानी की धार को, पानी की धार रूपी झूले को पकड़कर मेरा यानी कि कवि का मन झूलता है। चरण कमल बंदो हरिराई, कि इस पंक्ति में प्रभु के चरणों को ही कमल कह दिया गया है। इस प्रकार यह आरोपण स्थापित हो रहा है, अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब हम जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में। जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब रूप गुण आदि की समानता के कारण संभावना या कल्पना की जाए, ध्यान से देखिए बच्चे कि जब आपने देखा रूपक अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों में अंतर है। दोनों में आप देखेंगे कि रूप गुण बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या अंतर है दोनों में? कि यहाँ पर अभेद आरोप स्थापित हो रहा है। जैसे हम ने ये एक निशान बनाया और इसके ऊपर ही हम दूसरा स्थापित कर दें कि नहीं ये ऐसा नहीं है, किसी दूसरे रंग का हमने आरोप इस पे लगा दिया, ये इसको लाल कर दिया, तो इसको ही हम दूसरा मान लें, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके ऊपर अभेद आरोप स्थापित कर दिया। लेकिन यहाँ क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार में? उत्प्रेक्षा में रूप और गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, उसमें अभेद आरोप स्थापित नहीं हो रहा। जैसे रूपक में बताया गया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि माँ मुझे चांद खिलौना चाहिए, चांद को खिलौना बताया गया है बालक द्वारा। यहाँ पर उसकी संभावना या कल्पना की गई है कि मानो ऐसा है, मानो जो देखिए उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो मनो माना गया है, इसमें मानो, मनु, जनु, जनहु, जानो, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे पद जहां पर, ऐसे काव्यांश जहां पर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए इस उदाहरण में हमने देखा, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, कि कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना प्रकट हो रही है। सोहत ओढ़े पीतु पटु, शोभायमान हो रहे हैं। पीतु पटु पीले वस्त्र, पीले वस्त्र किसके? श्याम के, श्री कृष्ण के। सलोने गात, उनके सलोने शरीर पर, गात मतलब शरीर, उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। किस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं? मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि सैल पर अर्थात नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें
अपना प्रकाश डाल रही हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर प्रकाश डाल रही हैं, इसी प्रकार कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। अगला उदाहरण देखिए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों की हिम कणों से पूर्ण पंकज की कल्पना के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य उदाहरण देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। यहाँ ज्यों प्रकट किया गया है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। दूसरा उदाहरण। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इन पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। इस प्रकार से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का, पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे का प्रयोग किया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अगला उदाहरण। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। फिर है पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरम। मानहु का प्रयोग हुआ है, इस आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो, जिसमें खूंखार जानवर आबाद हों। तो मानने के लिए बताया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में सूचना दे रहा है। अगला उदाहरण। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, कि मेहमान आए हैं गांव में शहर के आ गए हैं। ज्यों, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। तो ज्यों शब्द के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पता चलता है। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। फिर है जुड़ गई जैसे दिशाएं। फिर है कापा कोमलता का स्वर, ज्यों मालकोश न वीणा पर। आप देख रहे हैं यहाँ ज्यों, जैसे, ज्यों, जैसे, जनु, ज्यों, मानो, मानहु, जैसा, मानो, जैसे, मानो, ज्यों, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के आने से उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो आपको ये शब्द, ये वाचक शब्द विशेष रूप से याद रखने हैं कि जब ये शब्द होंगे तब अवश्य उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये इसकी पहचान के लिए आपको याद रखना है। अब आप जानिए उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा अलंकार में क्या अंतर है। उपमा अलंकार जिसमें उपमेय जिसको उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए में समानता होती है। जिसको उपमा दी जा रही है और जिससे दी जा रही है उसमें समानता होती है। और रूपक में क्या है, उपमेय में उपमान का अत्यंत समानता के कारण अभेद आरोपण किया जाए। उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, इसमें समानता दर्शाई जा रही है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो फूल सी कोमल, फूल के समान कोमल बताया जा रहा है, जबकि रूपक में क्या है, अभेद आरोप किया जा रहा है। फिर उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है, उसे मान लिया जाता है कि मानो ऐसा हो। अगला बिंदु है पूर्ण उपमा होने की स्थिति में जैसा, ऐसा, सी, सा, से, समान, सदृश, सरिस, सदृश, तरह, तुल्य आदि वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। और उत्प्रेक्षा में भी ये प्रयोग हो रहे हैं, अभी हमने पढ़े थे। संभावना दर्शाने के लिए मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु, ज्यों, मनो आदि वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। रूपक में ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। फिर देखिए तीसरा बिंदु है राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ उपमेय है राधा, उपमान है चंद्रमा।
समान धर्म है सुंदर और वाचक शब्द है के समान। फिर रूपक में कहा जाए इस बात उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। रूपक रूप, उसके जैसा रूप हो। फिर है उत्प्रेक्षा, ऊंचा होता ताड़ का वृक्ष मानो छूने अंबर तल को। मानो का प्रयोग हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो। जब प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, उस लक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। आए महंत वसंत, वसंत महंत के रूप में आए हैं, वसंत ऋतु है जो कि महंत के रूप में आई है, इसलिए कहा गया आए महंत वसंत। मानवीकरण अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है। अन्य उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। तो इस प्रकार उषा को नागरी के समान बताया गया है, उसके तरह कार्य करते हुए दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। एक मानव के रूप में, एक स्त्री के रूप में दर्शाया जा रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो लतिका, यह लता, लतिका पेड़ की एक डाली, वो भी क्या भर कर ले आई है, मधु मुकुल नवल रस गागरी। मधु मुकुल नवल रस की गागरी भरकर ला रही है। इस प्रकार एक स्त्री के रूप में यहाँ पर कल्पना की जा रही है, ऐसी क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इस कारण से यह मानवीकरण अलंकार है। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर के उर यानी पर्वतों के हृदय से उठकर, पर्वतों के हृदय से उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, उच्च आकांक्षाओं की तरह, तरुवर, तरुवर पेड़ वृक्ष, वो क्या कर रहे हैं, उच्च आकांक्षाएं लिए हुए हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, आसमान की ओर झांक रहे हैं। किस प्रकार से झांक रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष झांक रहे हैं, अटल देख रहे हैं वो आकाश की ओर, और कुछ चिंता भी है उन्हें। तो ऐसी कल्पना, ऐसी भावनाएं व्यक्ति के अंदर होती हैं, मानव के अंदर होती हैं इस प्रकार की, जो कि किसके माध्यम से दर्शाई गई हैं, एक तरु के माध्यम से दर्शाई गई हैं, एक पेड़ के लिए दर्शाई गई हैं। तो इस आधार पर वहां पेड़ को एक मानव के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके कारण मानवीकरण अलंकार है। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो एक परी के रूप में संध्या सुंदरी, संध्या जो है, संध्या अर्थात शाम, उस संध्या को सुंदर परी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके कारण मानवीकरण अलंकार दृष्टिगोचर होता है। फिर है सागर के ओर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, कि सागर के हृदय पर, सागर के ओर पर नाच नाच कर लहरें मधुर गान कर रही हैं। अब लहरों का नाचना एक लड़की के नाचने के समान बताया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। फिर है सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरीखी। तो माँ सरीखी, माँ जैसी, किसको बताया जा रहा है, हवा को। तो सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरीखी, माँ जैसी पावन है, इसलिए माँ मानव को दर्शा रही है, मानव होने को दर्शा रही है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दृष्टिगोचर होता है। कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, कि कार्तिक की एक हंसमुख सुबह में नदी तट से लौटती हैं गंगा नहाकर। गंगा स्वयं प्रकृति है, और प्रकृति पर यहाँ मानव की तरह क्रिया करने का आरोप स्थापित हो रहा है, जिसके कारण मानवीकरण अलंकार है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता,
अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। एक गुलाब अपने मन में सोच रहा है कि यदि विधाता मुझे स्वर देते, गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल अपने मन में सोच रहा है कि यदि विधाता मुझे स्वर देते तो अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। कि जब पतझड़ की ऋतु आती है, पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे मौसम का, ऐसे मेरे व्यथा का वर्णन मैं भी जग को सुनाता कि जब मुझे कैसा प्रतीत होता है। तो ऐसी भावनाएं एक प्रकृति में के पौधे में या फूल में दर्शाई गई हैं, जिसके कारण मानवीकरण अलंकार है। कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। तो मिट्टी के लिए बताया गया है कि वो कुंभ या कलश बनकर जल लाती हुई तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ, कि वो प्रिया के समान, जिस प्रकार कोई नायिका जल ला रही है, पानी ला रही है, उसके समान बन जाती है। तो मिट्टी प्रकृति है, इसलिए मानवीकरण अलंकार दर्शाती है ये पंक्तियां। और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का, मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने। तो नदी को भी राह दिखाना, अर्थात मानव के रूप में उसे परिकल्पना करना कि मुझे राह देखनी है, मुझे रास्ता दिखाने कोई नहीं आया। इस प्रकार के भाव प्रकृति द्वारा जागृत हुए हैं, जिसके कारण मानवीकरण अलंकार है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। हे रजनी बाले सज धज कर तुम कहाँ चली। तो रजनी को बालिका के समान बताकर पूछा जा रहा है कि तुम सज धज कर कहाँ जा रही हो, कि इस आधार पर यहाँ मानवीकरण अलंकार है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। फिर है थक कर सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन व्यथा भी थक कर सो गई है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो इस प्रकार उषा के आंगन में प्रथम किरणों का उपहार देकर उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और हीरक हार पहनाया। उषा अर्थात प्रातःकाल, सुबह, तो जो कि स्वयं प्रकृति है। इस आधार पर यह मानवीकरण अलंकार स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अब हम जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय का अर्थ दो शब्दों के मेल से बना है, अतिशय जमा उक्ति, अर्थात अतिशयोक्ति काव्य में जहां किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, कि जैसी वस्तु है उसका वैसा वर्णन ना होकर उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये अतिशयोक्ति अलंकार का। क्या बताया जा रहा है इसमें कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी जब रावण सीता जी को उठाकर ले गया था, तो उस समय हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अब यहाँ इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई, लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, लंका सारी जल गई। आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, की आग लगी नहीं है। लेकिन अगली पंक्ति क्या स्थापित कर रही है, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग, कि सारे निशाचर राक्षस भाग गए और सारी लंका जल गई, जो कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है यहाँ। इस आधार पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब स्वर्ग से मिलने के लिए नगरी, एक नगर गगन में जा रहा है, आसमान में जा रहा है, जो कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है यहाँ। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब यहाँ सूरज के रास्ता भूल जाने की बात हो रही है कि यदि आप बालों को खोलकर चलेंगी, नायिका से कहा जा रहा है, तो दिन में ही सूर्य अपना रास्ता भूल जाएंगे। तीसरा उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है, चेतक की, जो बहुत तीव्र गति से भागता था। अब
उसके विषय में अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि आगे नदियां पड़ी अपार, कि आगे नदी पड़ गई, नदी आ गई मार्ग में, रास्ते में, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा किस तरह से उस नदी के पार जाए। राणा ने सोचा इस पार, कि राणा अभी दूसरी ओर ही खड़े होकर सोच रहे हैं कि किस तरह से उस नदी को पार किया जाए। तब तक चेतक था उस पार, और तब तक चेतक ने, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसने नदी को पार भी कर लिया। तो वो सोच ही रहे हैं कि कैसे पार करूं, और चेतक उस नदी को पार कर चुका। इस प्रकार यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अगला उदाहरण देखिए, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर, कि बाण शरीर तक नहीं पहुंचे लेकिन शत्रु पहले ही भूमि पर गिर गए। इस प्रकार से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। सुनत पथिक मुंह निसी चलती, लूबे उही ग्राम। तो पथिक के मुंह से सुना जा रहा है कि निसी चलती, निसी रात्रि, रात्रि में चलती हैं, लूबे उही ग्राम, उस गांव में रात्रि में लू चल रही है। लू गर्म हवा को कहते हैं, जो कि गर्मी के समय में चलती है, दिन में चलेगी, रात्रि में तो लू नहीं चल रही। लेकिन यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है गर्मी का, इसलिए बताया गया है निसी चलती लूबे उही ग्राम। अगला उदाहरण है, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। अब ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति हो गई कि इतना रोने से ताल तलैया, तालाब सब भर गए हैं, इतना रोया। फिर अगला उदाहरण देखिए, वह सर इधर गांडीव से छिन्न जैसे ही हुआ, धाड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। कि इधर गांडीव से, जो कि अर्जुन का धनुष बाण है, जैसे ही तीर निकला, वैसे ही धाड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे हुआ। कि इधर से तीर निकला है, उधर से सिर, जयद्रथ का सिर अलग हो गया। अगला उदाहरण, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावारियों हलत है। फिर है, पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चहुपास, नित प्रति पुण्यों रहे आनत ओप उजास। मानहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पहुंचन को सरे, भूषण पाए दाज। इस प्रकार के अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा पत्र में पूछे जाते हैं। अभ्यास प्रश्न के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं, निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकारों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आता है और आपको उन अलंकारों के नाम लिखने होते हैं। पहला दिया है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो अरविंद से आपको मैंने बताया था हर अलंकार की पहचान के विषय में। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है इस काव्य पंक्ति में, अरविंद से किसकी पहचान करा रहा है? उपमा अलंकार की। तो इसमें हम लिखेंगे उपमा अलंकार। फिर है, पाहुन ज्यों आए बड़े बंठन के संवर के, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इस प्रकार यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अगला देखिए, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। अब ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। कि बाण अभी गिरे चले नहीं हैं और शत्रु पहले ही भूमि पर गिर चुके। सुनत पथिक मुंह निसी चलती लूबे उही ग्राम। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। फिर है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण दिया गया है।
ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। उसी आधार पर आपको बताया जा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अगला है जोग जुगती करी संतो बांधी। जोग जुगती, ज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार होगा? जहां पर व्यंजन की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही, व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। इस आधार पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु, स की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। फिर देखिए 8वां, सुख चपला सा दुख धन में। सुख चपला सा दुख घन, यहां प्रयुक्त सा शब्द किसे दर्शाता है? उपमा अलंकार। फिर है विकसे संत सरोज सब। विकसे संत सरोज सब, स की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला देखिए 10वां भाग, चारु चंद्र की चंचल किरणें। च की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब ये सा किसे दर्शा रहा है? हाथी सा दर्शा रहा है उपमा अलंकार के विषय में। ले चला मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ज्यों, यहां पर प्रयुक्त ज्यों शब्द किसे दर्शाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। त की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। अब यहाँ पर नैनों को किसके समान बताया गया? आकाश के समान। अभेद आरोप किया जा रहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नैनों का आकाश बात हो रही है, नैनों के आकाश में। फिर है वह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बहे। तो यहाँ पर जो शब्द उपमा अलंकार को बता रहा है। सी शब्द, यहां प्रयुक्त सी शब्द पानी सी बहे, सी शब्द उपमा अलंकार को दर्शाता है। वह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बहे। तो यहाँ प्रयुक्त सी शब्द उपमा अलंकार को दर्शाता है। फिर है 16वां, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। फिर है जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जैसे शब्द यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाता है। इस प्रकार आपने जाना कि अलंकार क्या है, इसके कितने भेद हैं। आभूषण या गहना, काव्य में आभूषण या गहने के रूप में अलंकार प्रयुक्त होते हैं, जो कि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं।
और इसके दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में मुख्य रूप से होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। इसके साथ ही आपने उसमें सीखा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तथा अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, जिसके अंतर्गत आपने किए हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार मुख्य रूप से किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके पाठ्यक्रमानुसार हैं। और आपने जाना कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस आधार पर आप अलंकार की पुनरावृत्ति करें।